गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और हम यूनिट डायमेंशन दो क्लास लिए आप लोगों का। पहला क्लास में क्या बताए थे, यूनिट क्या है। दूसरा क्लास में क्या किए, बताया कि यूनिट दो टाइप का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा क्या था, ड्राइव यूनिट। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट जो मेजरमेंट करते हैं उसका कौन कौन सिस्टम है। बहुत सारा सिस्टम सुने होंगे। एक जैसे आपका सीजीएस सिस्टम, दूसरा सुने होंगे एमकेएस सिस्टम, तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम और चौथा आपका है एसआई सिस्टम। ऊपर वाला तीनों देखिए। इसके पहले हम बताए थे कि आपका 3 फंडामेंटल यूनिट है, मास, लेंथ और टाइम। ये तीनों सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस इसी तीनों का यूनिट दे रहा है। पहला देखिए इसका फुल फॉर्म। सीजीएस का फुल फॉर्म हुआ सी से सेंटीमीटर, जी से क्या हुआ ग्राम और एच से क्या हुआ सेकेंड। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एम से मीटर, के से क्या हुआ किलोग्राम और एच से क्या होगा सेकेंड। इसका फुट, पाउंड और सेकेंड। फर्स्ट लेटर जो है सब लेंथ का यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर और फुट। सेकेंड आपका मास के लिए ग्राम, किलोग्राम और पी से क्या हुआ पाउंड। और थर्ड आपका एस जो लिखे है सेकेंड, वो किसके लिए है, टाइम के लिए। जब आपको हम याद करो फंडामेंटल बताए थे तो फिजिक्स का और भी ब्रांच जब जाते हैं मैकेनिक्स छोड़ के, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, तो ये 3 के अलावे और 4 फंडामेंटल जोड़ा गया, तब फिर कौन हो जाएगा एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। आजकल जो हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं वो कौन सिस्टम उपयोग करते हैं, एसआई सिस्टम। नया नया जो बुक का एडिशन होता है, किताब देखोगे ऊपर में ही लिखा रहता है इन एसआई सिस्टम। हम एक एक करके आपको डिटेल बताते हैं। जैसे पहला स्टार्ट करते हैं आज सीजीएस सिस्टम से। पहला देखिए सीजीएस का फुल फॉर्म सिंबल, सीजीएस सिस्टम। एक हम टेबल बना के आपको क्लियर समझा रहे हैं। यहाँ पर ले रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर दिखा रहे हैं उसका यूनिट, और उसका जो शॉर्ट में फॉर्म जो लिखते हैं वो क्या होगा, सिंबल। 3 फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, लेंथ, दूसरा क्या था मास और तीसरा फंडामेंटल यूनिट टाइम। लेंथ का यूनिट सीजीएस में सेंटीमीटर, मास का क्या लेते हैं ग्राम, पूरा आगे लिख रहे हैं ग्राम, और टाइम का क्या लेंगे सेकेंड। लेकिन सेंटीमीटर है जो पूरा वर्ड, इसको शॉर्ट में उतना लंबा नहीं लिखते हैं, इसको सिंबल इसका क्या है सीएम। ग्राम का क्या लिखेंगे जीएम, और सेकेंड के लिए क्या देंगे एस। यूनिट का कुछ रूल होता है, रूल एक और ध्यान दीजिए जो बोलते हैं। पहला रूल क्या देखिए, आपका हम जो भी यूनिट लिखेंगे या आगे भी यूज करेंगे वो सिंबल फॉर्म में करेंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। लेकिन उसको पढ़ते समय पूरा पढ़िएगा। जैसे सीएम नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या लिखा रहेगा सीएम को सेंटीमीटर, जीएम लिखा हुआ तो पढ़ेंगे क्या उसको ग्राम, एस नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं सेकेंड। यूनिट लिखने का क्या रूल है आगे जैसा ध्यान दीजिए। पहला, यूनिट ऑलवेज स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। जैसे आपका अभी थे सेंटीमीटर तो स्मॉल लेटर ऐसे लिखेंगे, इस टाइप से नहीं लिखेंगे सीएम, ये गलत होगा। तो यूनिट में ऑलवेज क्या करेंगे स्मॉल लेटर। दूसरा चीज़ क्या बताया अभी, अब यूनिट में सिंबल यूज करते हैं
लेकिन पढ़ते समय इसको पूरा पढ़िएगा, सीएम नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। थर्ड क्या रूल है, ध्यान दीजिएगा, कुछ यूनिट देखते हो साइंटिस्ट के नाम पर भी है, जैसे सुना होगा न्यूटन, डाइन, तो जूल, एम्पियर, ये सब क्या है, किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम है। अगर आप नाम लिखते हो, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन पढ़े हो, 10 न्यूटन लिखना है, नाम अगर पूरा लिखते हैं तो स्मॉल लेटर लिखिएगा 10 न्यूटन, या नाम का यदि एक अक्षर यूज करोगे तब क्या करोगे, कैपिटल लेटर। लेकिन ये जो तीसरा लिख रहे हैं नाम ऐसे लिख के पूरा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो तीसरा रूल समझ गए कि अगर आपका यूनिट किसी के नाम पर दिया रहेगा और नाम अगर पूरा लिखिएगा तो ऑलवेज हम ध्यान रखिएगा स्मॉल लेटर से। एक रूल और ध्यान रखिएगा कि यूनिट में हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नहीं। जैसे मान लीजिए अब 10 kg है, 10 kg है, तो 10 का मतलब यहाँ पर एस नहीं लगेगा, केवल क्या लगाएंगे, 10 kg। 100 सेंटीमीटर तो क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हैं। 1 सेंटीमीटर भी लिखना रहेगा तो यही लिखेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं। और यूनिट पढ़ने का क्या तरीका है, अभी हम कुछ यूनिट सीजीएस का देंगे, ऐसे लिखा, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेगा कि सेंटीमीटर एस का पावर -1, नहीं। माइनस का मतलब क्या हुआ, वो क्वांटिटी डिवाइड में है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर का मतलब क्या हुआ, डिवाइड में, पावर माइनस में, यहाँ रहेगा -2, तो क्या पढ़ेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमेशा ये सब ध्यान रखिएगा यूनिट लिखने में। किसी का यूनिट ऐसे आ गया, मान लीजिए सब में माइनस है और सेकेंड पर भी -2, इसको कैसे पढ़ोगे, तो ग्राम में ही हुई, माइनस शुरू में ही है, तो स्टार्ट क्या कीजिएगा, पर ग्राम, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, सब में पर लगा दिया। तो ये यूनिट का बारीकी है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला हमेशा यूनिट को स्मॉल लेटर का यूज़ कीजिए। कोई यूनिट नाम किसी पर रहेगा, पूरा लिखिएगा तो स्मॉल लेटर का, एक वर्ड लिखिएगा तो फिर कैपिटल लेटर। यूनिट में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यूनिट सिंबल में भले लिखते हैं लेकिन पढ़ना रहेगा तो उसको हम पूरा पढ़ेंगे, जीएम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़े हम, ग्राम। तो तीन चीज़ हुआ। सीजीएस में क्या बताएं, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट क्या देते हैं इसमें, ग्राम, और टाइम का यूनिट क्या देंगे, सेकेंड। अब आइए सीजीएस में कुछ एग्जाम्पल सब बताते हैं। किसी भी चीज़ का यूनिट है, आगे हम डायमेंशन बताएंगे। अब डायरेक्ट किसी का याद नहीं रखना है, फार्मूला याद रखिए, तुरंत बैठाइए। जैसा आपका वेलोसिटी भी, फार्मूला क्या है, d/t। डिस्टेंस का सेंटीमीटर, टाइम का क्या लोगे, सेकेंड, तो यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको पढ़ेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हिंदी में क्या हुआ इसका, त्वरण। त्वरण पढ़ते हो, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पुट कर दिया वेलोसिटी का, टाइम का सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। फोर्स में हम एक टिक मार रहे हैं, इसलिए फोर्स का कोई भी सिस्टम में एक शॉर्ट नाम पर, पहले तो हम निकालते हैं फोर्स का क्या यूनिट होगा, सीजीएस यूनिट। एम इंटू क्या है, ए। मास का सीजीएस यूनिट क्या पुट करोगे, ग्राम। एक्सेलरेशन का क्या हुआ, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का ये जो सीजीएस यूनिट है, इसके सब्स्टिट्यूट में क्या लिखते हैं, डाइन। डाइन एक साइंटिस्ट के नाम है, और नाम को हम देखो अभी समझाएं, पूरा यूज कर दिए तो क्या करेंगे, स्मॉल लेटर। इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, न्यूटन का शॉर्ट फॉर्म में लिखाता है, लेकिन डाइन में आपको पूरा लिखना होगा। डाइन, न्यूटन। न्यूटन आपको एमकेएस में एक डाइन का मीनिंग बता देते हैं, क्या होगा देखो, F=m इंटू ए। मास को 1 ग्राम ले लो, सबको 1 ले लो। अब इसका मीनिंग समझिए क्या हुआ।
अगर हम किसी बॉडी पर जिसका मास कितना ग्राम है 1 ग्राम है, आप फोर्स कितना लगाया इसमें 1 डाइन, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे कहीं भी फोर्स आएगा आपको सीजीएस सिस्टम में, तो ये वाला आपको नहीं लिखेगा, उसके जगह पर क्या लिखना है आपको डाइन लिखना है। तो फोर्स का समझ गए। अब देखते हैं यार, जिसमें आगे में आपका फोर्स आ जाएगा एरिया, जैसे लेते हैं एरिया ए, साइड का क्या हुआ स्क्वायर, साइड का मतलब लेंथ में, और लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या देते हैं सेंटीमीटर, तो इसलिए सिंपली क्या हुआ सेंटीमीटर। मैथ में तुम लोग क्वेश्चन बनाओगे कि एक आयत है रेक्टेंगुलर है, लेंथ लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, पूछा इसका एरिया निकालो, तो एल इंटू क्या करते हो बी, तो 4 इंटू 3 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप खाली 12 लिख दीजिएगा तो उसमें नंबर कट जाएगा। जिस सिस्टम बना रहे हैं उसमें उसका क्या देना होगा यूनिट देना होगा। तो एरिया का सीजीएस यूनिट हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सिंपल उदाहरण दे रहे हैं। वॉल्यूम आता है आयतन, साइड का क्या होगा क्यू, तो सेंटीमीटर क्यू। और देखिए जहाँ पर फोर्स आएगा, फोर्स के लिए क्या ध्यान रखिएगा, सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या देते हैं डाइन देंगे। प्रेशर जैसे आपका आइए मान लीजिए उदाहरण देते हैं, फोर्स बाई क्या था एरिया, फोर्स का सीजीएस यूनिट अभी क्या बताए डाइन, और एरिया का क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कोई भी आप निकाल सकते हैं जो बड़ा भी, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम उसका बताए थे आपको, याद करो ड्राइव यूनिट में F इक्वल टू क्या फार्मूला था G m1m2/r²। तो G इक्वल टू क्या आया FR² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। फोर्स का यूनिट डाइन, डिस्टेंस का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी मास है ये भी मास है, दोनों का ग्राम, तो क्या हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसीलिए एक का आप और ध्यान रखिएगा, एनर्जी या वर्क का, कार्य का, वर्क या एनर्जी का एक ही यूनिट होगा। वर्क इक्वल टू क्या पढ़ते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट अभी क्या बताया डाइन, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। तो ऐसे इसका यूनिट क्या हुआ डाइन सेंटीमीटर, जिसको एक साइंटिस्ट के नाम पर क्या बोलते हैं अर्ग। तो अगर सीजीएस में आपका एनर्जी आया या कार्य आएगा तो उसके जगह पर यूनिट क्या दीजिएगा अर्ग दीजिएगा। एक अर्ग का मतलब ही समझा देते, देखिए एक अर्ग इक्वल टू 1 1 लगा दीजिए, 1 डाइन गुना 1 क्या हुआ सेंटीमीटर। एक फिगर बने समझिए, कोई मास का एक बॉडी है जिस पर फोर्स हम कितना लगाएं 1 डाइन। कोई भी बॉडी में फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना सेंटीमीटर हुआ 1 सेंटीमीटर। 1 डाइन फोर्स लगाने से बॉडी में विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कितना सेंटीमीटर हुआ 1 सेंटीमीटर। तो जो वर्क डन हुआ, जो कार्य किया गया, वो कितना बराबर होगा 1 अर्ग के बराबर। तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिए। आपका 2 में ध्यान क्या रखना है, फोर्स का यूनिट इसमें डाइन, और दूसरा आपका वर्क या एनर्जी आता है तो सीजीएस यूनिट क्या दीजिएगा अर्ग दीजिएगा। सेकेंड आइए इसी टाइप का MKS सिस्टम। फुल फॉर्म समझ रहे हैं, M से क्या है मीटर, K से क्या होगा किलोग्राम, और S का फुल फॉर्म क्या हुआ सेकेंड। इसमें चलो एक टेबल से समझिए, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर हम लिख रहे हैं उसका यूनिट
और यहाँ क्या लिख रहा है, सिंबल। 3 फिजिकल क्वांटिटी आपका है, पहला लेंथ, दूसरा फंडामेंटल या फिजिकल क्या है, मास, और तीसरा आपका क्या था, टाइम। एम के सिस्टम में एम से क्या हुआ, मीटर। मीटर ऐसे लिखेगा फुल फॉर्म, लेकिन शॉर्ट में इसको उतना नहीं लिख के शॉर्ट में क्या लिखते हैं, केवल एम, स्मॉल एम। यूनिट में हमेशा याद रखिए स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। मास का इसमें किलोग्राम, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हुआ, केजी। और टाइम का तो जान ही रहे हो, हर एक सिस्टम में क्या है, सेकेंड। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या लिखेंगे, एस। तो 2 में चेंज हुआ। सीजीएस में यहाँ सेंटीमीटर के जगह पर क्या आया, मीटर। मास का उसमें ग्राम था, इसमें क्या आया, केजी। और टाइम का दोनों में कॉमन यूनिट बताएं कि आपको, सेकेंड। अब इसमें भी एग्जाम्पल वही सारा कर देंगे, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, आपको कन्वर्सन करना रहेगा। सपोज करो एक न्यूमेरिकल बना रहे हो, उसमें 4 वैल्यू सीजीएस में दिया हुआ है, कोई एक वैल्यू दे दिया एमकेएस में, तो क्या उपाय होगा, एमकेएस में जो वैल्यू दिया हुआ है एक वैल्यू, उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, सीजीएस में। एक और सिंपल समझाते हैं। एक रेक्टेंगुलर का लंबाई कहता है 2 मीटर और चौड़ाई कहता है इसका 50 सेंटीमीटर। बोलो ये एमकेएस में मीटर में है, क्या में है, सेंटीमीटर में है। अब बोलेगा एरिया निकालो, तो एरिया का ठीक है फार्मूला आप जानते हो, L इंटू क्या है, B। तो क्या आप गुना कर दोगे, 2 गुना 50 बराबर 100, गलत हो जाएगा। एक सिस्टम होना चाहिए फिजिकल, या तो इस सेंटीमीटर में होना चाहिए या इसको क्या में बदल दो, मीटर में। किसी ढंग से मान लो इसको हम बदलते हैं सेंटीमीटर में, तो कितना सेंटीमीटर हो गया, 200। अब बना सकते हैं 200 ये आई 50 ही, तो कितना हो जाएगा, मैंने 10, 3 जीरो और जाएगा, 10,000 हुआ। और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, इसका यूनिट क्या दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा तरीका क्या था, ये मीटर में छोड़ देते, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर माने कितना मीटर, 1/2, तो 2 गुना हाफ करता, तो कितना मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो कभी भी आपका कोई भी सोल्यूशन हो, क्वेश्चन हो, तो आप ध्यान रखिए न्यूमेरिकल में या प्रैक्टिकल में सिस्टम एक होना चाहिए। उसके लिए तुम पहले से जान रहे हो, हमको कुछ बताने का जरूरत नहीं है, खाली हम एक उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। जैसे इसमें आपका केजी था और सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या था, ग्राम। अगर केजी को ग्राम में बदलते हो तो पहले सब जानते हो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अगर इसको हम पावर में लिखे देंगे तो 10 का पावर 3 ग्राम। केजी को ग्राम में बदल सकते हो। और उल्टा अगर आपको बोला 1 ग्राम को केजी में, तो 1/1000 केजी, या इसी को पावर में लिखेगा तो 10 का पावर -3 केजी। ये आपस में रिलेशन हुआ। और दूसरा इसमें क्या है, मीटर और सेंटीमीटर में पहले से रिलेशन जानते हो। 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हो तो 100 सेंटीमीटर हुआ। और इसको 10 का पावर में लिखोगे तो 10 का पावर कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। और उल्टा अगर बदलना रहेगा कि 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1/100 मीटर हुआ। इसी को पावर में लिखोगे तो 10 का पावर -2 मीटर। तो ये आपका इंटर रिलेशन है, जो हम पहले से तुम लोग जान रहे हो, इसको बताने का जरूरत नहीं है। अभी हम कुछ क्वेश्चन भी समझाएंगे कि कोई वैल्यू एमकेएस में है उसको सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कोई वैल्यू कि सीजीएस में दिया उसको कैसे किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस में। 1-2 उदाहरण के बाद हम उसका क्वेश्चन उनको समझाते हैं। पहले तो यूनिट देखिए, उसी टाइप का देखिए जैसे वेलोसिटी, v क्या लिखते हो, d/t। डिस्टेंस का मीटर और टाइम का कितना हुआ, सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन त्वरण लेते हैं, a/v/t, तो इसमें सेकेंड भागा दोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स में फिर टिक बार है। फोर्स का पहले तो आप यूनिट पूरा लिखिए, m इंटू क्या होगा, a, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब तुम लोग 9 या 10 में बोलो F = m × a, ये फार्मूला किसका देन है? तो याद करो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इसको ड्राइव किया, इसलिए फोर्स का न्यूटन के ही नाम पर शॉर्ट में क्या कर दिया यूनिट? न्यूटन। देखिए आप न्यूटन पूरा लिखें स्मॉल लेटर, और एक वर्ड में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? N। न्यूटन आपको और डाइन फिजिक्स में हर एक चैप्टर में आपको यूज़ करेंगे। जैसे एक न्यूटन का ही मतलब समझ लो, m मास क्या लिखा है? 1 kg और एक्सलेशन 1 मीटर/सेकेंड²। अगर किसी बॉडी पर जिसका मास कितना kg है? 1 kg है, और फोर्स कितना लगाया गया? 1 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? 1 मीटर/सेकेंड²। अब एक रिलेशन यहाँ पर हम देख लो कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम फोर्स का यूनिट क्या दिया? न्यूटन, और CGS में क्या दिए थे? डाइन। बोला न्यूटन और डाइन में रिलेशन निकाली है, एकदम सिंपल है। उसी ढंग से आगे तुम बना सकते हो। एक हम रिलेशन बता दे रहे हैं, किसमें रिलेशन? न्यूटन और डाइन। अब देखिए एक डाइन क्या था? CGS है। एक डाइन, मास का यूनिट CGS में 1 ग्राम, एक्सलेशन 1 सेंटीमीटर/सेकेंड²। एक डाइन था, और 1 न्यूटन आपका यहाँ पर हुआ 1 kg 1 मीटर/सेकेंड²। इसको अगर डाइन में बदलना है तो यहाँ kg है, इसमें क्या है? ग्राम। तो kg को ग्राम बदलो, अभी समझाएं 10⁻3। मीटर को बदलो 10⁻2 सेंटीमीटर। सेकेंड में तो कोई चेंज नहीं करना है, मल्टीप्लाई में पावर जोड़ देंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 5। ये निकाल लिया तो यहाँ पर बच गया 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर/सेकेंड²। ये चीज़ मिलाई है किसके बराबर है? एक डाइन। तो इसका मतलब 10⁻5 डाइन। न्यूटन और डाइन में बहुत अंतर क्या है? 10⁻5 का मतलब होता है 1 लाख। एक डाइन जितना फोर्स है उससे 1 लाख गुना कौन है? 1 न्यूटन। अगर आपको उल्टा चेंज करना कहीं पड़ जाएगा तो इसको डिवाइड कीजिएगा, एक डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन। इसी ढंग से आगे भी आपको कोई भी क्वेश्चन आया MKS को CGS में आप कन्वर्ट कर सकते हैं।